विभू, हाय। टाइम क्या हुआ है? टाइम का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारा मूड और तुम्हारा टोन देख के लग रहा है कि मेरा बुरा टाइम शुरू हो गया है। तुम 2.5 घंटे पहले घर से बाहर निकले थे कुछ काम करने के लिए। क्या कैन आई नो, याद है? मैं क्या करने के लिए गया था, क्या करने के लिए गया था? हाँ, मैं प्रेम से मिलने गया हूँगा। नो। तो फिर छेदी से कपड़े लेने गया हूँगा। नो। तो फिर तुम बताओ मैं क्यों गया था फिर? बर्तन धोने का जो पाउडर है वो खत्म हो गया था, इसीलिए तुम 2.5 घंटे पहले घर के बाहर निकले थे। वो पाउडर लेकर आए? नहीं लाया तो नहीं, लेकिन वो मैंने ऑर्डर दे दिया, इट्स ऑन द वे। ओह, तो अगर तुम्हें ऐसे ही ऑर्डर देना था तो फोन पे दे देते, ऐसे फिजिकली बाहर क्यों गए? मेरा बाहर जाना जरूरी था, इसलिए मैं बाहर गया था। क्योंकि 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 अभी मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन कोई वजह रही होगी, इसलिए मैं बाहर गया था। कोई वैलिड रीजन होगा भाई। नहीं, मैं बताती हूँ तुम्हारा वैलिड रीजन क्या है। तुम्हारे पास कोई रीजन नहीं होता, तुमको दिन में 10 बार घर के बाहर जाना होता है, आवारागर्दी करने के लिए, मटर गश्ती करने के लिए। दैट्स व्हाट यू डू। एक्सक्यूज मी, डू नॉट यूज दीज वर्ड्स फॉर मी। ओह, आवारागर्दी मटर गश्ती करने के लिए? अगर मैं कुछ देर के लिए घर से बाहर चला गया तो कौन सा पहाड़ टूट गया यार? पहाड़ टूट गया है क्योंकि मुझे भूख लगी थी, मुझे डाइट का खाना बनाना था, उसके लिए बर्तन लगते हैं, लेकिन बर्तन तो हमारे पास धुले हुए थे नहीं, जिसका पाउडर तुम बाजार में लेने गए थे, और 2.5 घंटा हो गया और तुम वैसे ही आ गए बिना पाउडर लिए। ऑलराइट यार, इनफ इज इनफ। जहां तक सवाल है बर्तन धोने का, खाना बनाने का, तो मैं दोनों कर दूंगा, क्योंकि करता आया हूं, अभी कर दूंगा। दैट्स इट। बेबू, मुझे भूख लगी है अभी, तुम अब जाके खाना बनाओगे उधर और मैं ऐसे भूखी बैठी रहूंगी? ये क्या लॉजिक है? अनु, ये बहुत गलत बात है। अब क्या तुम मुझे पर्दे की बहू बनाकर घर में छुपाना चाहती हो? यार मेरी भी फीलिंग्स है, मेरे भी अरमान है, मैं भी बाहर उड़ना चाहता हूं। देखो, बंदिशें लगाओगी ना मुझ पे तो मुझे बहुत सफोकेशन होगी, और मैं सफोकेट हो रहा हूं इनफैक्ट। ये तुम्हारा हमेशा का फॉर्मूला है। जब तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होता तब अचानक से तुम्हें सफोकेशन होने लगता है, घुटन सी होने लगती है। अगर तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम है मेरे साथ रहने में विभू, तो तुम किसी दूसरे घर में जाके क्यों नहीं रहते? तो आप मुझे इस घर से बाहर निकाल रही हैं मिसेस अनीता मिश्रा। याद रखिएगा, मेरा वक्त बुरा चल रहा है, कमजोर नहीं हूं मैं जी। एंड आई विल स्ट्राइक बैक, एंड आई विल स्ट्राइक बैक विद वेंजेंस। See you in 10 minutes. भैया नमस्ते। You know what? What? भाड़ में जाओ। हाँ। I like it. भाई मैं चाणस पर। नहीं मत करो ऐसे, बैठो बैठो। हाँ, वो बाहर से गुजर रहा था तो आप लोगों के चिल्लाने की आवाज़ आई तो मैं अंदर आ गया। हवा में थोड़ा टेंशन है भाई माँ, पति पत्नी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है ऐसा लगता है। असल में भाई माँ, मैंने आज तक आपको कभी बताया नहीं। एक्चुअली मैं एक मैरिज काउंसलर हूँ जी। आपने इनका नाम सुना होगा, डॉक्टर AR साइकोपैथ, वर्ल्ड फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं। उनके अंडर में मैंने 1 साल का कोर्स किया है मैरिज काउंसलिंग का भाई माँ। आई एम अ प्रोफेशनल वेल क्वालिफाइड मैरिज काउंसलर भाई माँ। मैं आपको अपना सर्टिफिकेट ईमेल कर दूंगा। Okay. तो यू कैन काउंट ऑन मी भाई माँ। आप बताइए, यानी क्या प्रॉब्लम है? मैं आपकी हर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ भाई माँ। क्या बताऊं सक्सेना जी, विभू को तो आप जानते ही हैं, उसे कोई भी काम दो वो कभी पूरा करता नहीं है। उसे थोड़ा सा मैंने डांट क्या दिया, मुंह फुगा के चला गया, वो भी। हाउ डू आई डील विद दिस मैन? मैं आपको बताता हूँ। असल में भाई माँ बात यह है कि आपके इस घर की कुंडली मैं बहुत पहले से निकाल के बैठा हुआ हूँ। मुझे सब पता है भाई माँ। आप विभूति भैया से बहुत लड़ाई करती हैं। मैं? जी, आप करती हैं, और विभूति भैया चुपचाप सुनते रहते हैं, वो बिल्कुल रिटेलिएट नहीं करते हैं। ये एक बहुत बड़ा सच है भाई माँ। आपने विभूति भैया को बहुत ज्यादा बांध के रखा हुआ है भाई माँ, बहुत ज्यादा बांधा हुआ है आपने। ये जो घर है ना, ये एक पिंजरा है, पिंजरा। और इस पिंजरे में विभूति भैया एक कैद कौवे हैं। ये सच है। नो
सक्सेना जी, मैंने इतना तो कस के नहीं बांध के रखा हुआ उसे। नहीं नहीं भाई माँ, असल में हर पत्नी को यही लगता है, पर सच्चाई कुछ और होती है। सच यही है भाई माँ। और मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आप चाहती हैं कि आपकी ये शादीशुदा जिंदगी जो है वो अच्छे से चले, सब कुछ बढ़िया रहे, तो भाभी माँ आपको अपना व्यवहार विभूति भैया के प्रति बदलना पड़ेगा। आपको उनके साथ दिल से प्यार करना पड़ेगा। आपको बहुत प्यार से पेश आना पड़ेगा उनके साथ भाभी माँ, वरना ट्रस्ट में भाई माँ, वो दिन दूर नहीं होगा जब ये ओवर कॉन्फिडेंट कौवा इस पिंजरे में से फुर हो जाएगा। आए और एक खींच के कंटाप हमारे मुंह पे जड़ जाए, हम नींद से जागे और पाए कि अरे ये तो एक बुरा सपना था, काश काश ऐसा हो जाए। तिवारी जी, मेरे दिल में सिर्फ भाई वाले फीलिंग्स हैं। भाभी जी आप ऐसे धूप में क्यों बैठे हैं? धूप, ओहो क्या बताएं भाभी जी, विचारों में इतना मग्न रहे कि कब धूप आ गई पता ही नहीं चला। आपको धूप चुभती नहीं है क्या? भाभी जी ये जो चुभ रहा है ये धूप से ज्यादा नुकीला है। इस दर्द के आगे धूप की झलक महसूस ही नहीं हुई। ऐसा क्या चुभ रहा है तिवारी जी? भाभी जी एक बात बताइए, आपका कभी कोई सपना टूटा है? मतलब अच्छा पति ना पाने का जो सपना टूटा था उसके अलावा? तिवारी जी प्लीज, कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं हम विभू इज अ गुड हस्बैंड, अच्छा पति है वो। नहीं हम सिर्फ पूछ रहे हैं भाभी जी, क्या आपको कोई सपना? नहीं, मेरा कोई सपना नहीं टूटा है। तब आप टूटे हुए सपने का दर्द कैसे महसूस करेंगी? तिवारी जी, इतने ड्रामा क्वीन क्यों बनते जा रहे हैं आप आजकल? चलिए खैर वो सब छोड़िए, ये बताइए कि कहाँ से आ रही हैं? या ये राखी लाने गई थी मैं। राखी? राखी का तो टाइम नहीं है ना भाभी जी अभी? हाँ जानती हूँ कि रक्षाबंधन के लिए अभी बहुत टाइम है, लेकिन भाई बहन का नाता किसी डेट का मोहताज नहीं होता। नहीं वो तो ठीक है भाभी जी, लेकिन ये जो भाई बहनों के रिश्ते होते हैं ना भाभी जी, ये सगे संबंधों में ही अच्छे लगते हैं। हर किसी को भाई बहन बना लेना ये तो अच्छी बात नहीं है ना भाभी जी? नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप तिवारी जी? ऐसे भी बहुत लोग होते हैं जो आपकी जिंदगी में आके आपकी एक बहुत बड़ी कमी पूरी कर जाते हैं। अब ये खून के रिश्ते थोड़ी होते हैं। तो खून ही कर दीजिए, लेकिन ऐसी बातें मत कीजिए। क्या हो गया आपको तिवारी जी? हाँ, व्हाई सो अग्रेसिव? माफी चाहूंगा भाई जी, हम साफ साफ कह देते हैं, हम किसी को भी अपनी बहन नहीं बना सकते तो नहीं बना सकते। लेकिन ये डेस्टिनी की बातें होती हैं तिवारी जी, ये अपने हाथ में थोड़ी होता है, अपने हाथ में नहीं होता है कुछ भी, बस ये बन के आती हैं चीजें। अच्छा खैर छोड़िए ये सब ना, ये देखिए और मुझे बताइए, क्या आपको ये राखी पसंद है? स्वीट एंड नाइस। देखिए क्यूट ना?
ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, नहीं। तिवारी जी को क्या हो गया है? मैंने कहा भाभी जी घर पे हैं। आप भी भरभूति जी, हाँ अभी तो घर पे ही हैं, लेकिन अभी हम इसके बाद बाहर जाने वाले हैं। आइए मैं छोड़ देता हूँ, उसी साइड जा रहा हूँ। अब किस साइड? जिस साइड आप जा रही हैं। आपको क्या पता हम किस साइड जा रहे हैं? भाभी जी हमारा काम चारों तरफ चल रहा है, हर साइड में काम चल रहा है, जहाँ आप जाएंगे वहाँ छोड़ देंगे आपको। हाँ लेकिन कहा है ना कि हम तो अपनी सहेलियों के यहाँ जाने वाले हैं, हमको ना जाकर उनसे पूछना है कि कौन कौन है जो अपने पतियों को पीटती हैं। That's quite interesting। मतलब तिवारी जी को पीटने की ट्रेनिंग लेने जा रही हैं आप अपनी उन फ्रेंड से, राइट? हाय दिया, कुछ भी बोलते हैं आप। हम का उनको पीटेंगे? हमरे पति परमेश्वर हैं वो, हम तो सपने में भी ना ही सोच सकते हैं ऐसा। कहा है ना कि लड्डू के भैया का नींद वापस लाने के लिए अम्मा जी एक ठो टोटका बताई हैं। टोटका? कैसा टोटका? कहा है ना, अम्मा जी बोली हैं कि एक ठो ऐसा पति ढूंढना है जो अपनी पत्नी से बहुत पिटता हो, फिर वो पति के सर को अपनी गोद में लेकर उसको सहलाते हुए सुला देना है। अगर वो सो गया तो लड्डू के भैया का नींद भी वापस आ जाएगा। My God, that's unbelievable golden opportunity। हाँ तो भाई अपने दोस्तों से जाके पूछना है ना कि हमको याद आया, वो जो है ना, वो आपका वो दोस्त है ना। कौन सा भाभी जी? वो जो बोलता रहता है अब मेरे पास बहुत पैसा है। अरे हाँ, वो प्रेम की बात कर रही हैं आप। सही पकड़े हैं। हाँ उसके गाल पे ना हम कई बार निशान देखे हैं और सुने भी हैं, क्योंकि पत्नियों को बहुत पीटती है। उससे बात करेगा? कैसी बातें कर रही हैं आप? कमाल की बात कर रही हैं। मतलब आप किसी भी अरे गहरे नत्थु खैरे को अपने गोद में सुला लेंगी? Such a golden opportunity। लेकिन कहा करे लड्डू के भैया का। भाभी जी लड्डू के भैया की कीमत आपकी गोद से कहीं ज्यादा कम है भाभी जी। नहीं, हम अपना जान भी दे सकते हैं उनके लिए, उनकी कीमत हमारी जान से भी ज्यादा है। भाभी जी लेकिन आप नहीं जानती कि प्रेम की बीवी उससे कितना प्यार करती है। She loves him। मालूम उठता कैसे सुबह वो उसकी सवेरे आरती उतारती है चाय की प्याली से, फिर घंटी बजाती है, उसके बाद उसे बाथरूम लेके जाती है, ऐसे उसकी मॉर्निंग होती। She loves him lot। Yeah। तो फिर वो जो ओके गाल पे निशान है वो? अरे भाभी जी छिछो रहा है, गली मोहल्लों में लड़कियों को छेड़ता फिरता है, लड़के जमा देती हैं, हफ्ते में 3-4 बार पिट जाता है, बता रहा हूँ मैं आपको। और ऐसे लुच्चे लफंगे आपके दोस्त हैं? अरे दोस्त का आएगा, चिपका रहता बचपन से, चिपका हुआ साथ में। वो सीखना चाहता है कि एक सक्सेसफुल कामयाब आदमी कैसा होता है, तभी मेरे साथ रहता है वो, है ना। तो सीख नहीं रहा है, लेकिन ही इज नॉट लर्निंग। तो फिर उससे बात करने का तो कोनो फायदा नहीं है। फिर से माल बिक गया। आप क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी मैं आपको शाम को आके बताऊंगा, ठीक है? अभी जा रहा हूँ जरा हॉस्पिटल जा रहा हूँ जरा। काहे अस्पताल का है? हाँ भाभी जी आपसे क्या छुपा है, अन्नू मुझे उठते बैठते सोते जागते धोती है, मारती है, सूतती है। वो कल रात को सब्जी में नमक ज्यादा पड़ गया था, इस बात पे गुस्सा हो गई और इतना जोर से घुसा मारा मेरे पेट में भाभी जी की बस बड़ी गुम सी चोट आई है, एकदम गुम है चोट। जो भी बात करते हैं हम नहीं मानते ही बात। भाभी जी छोटी मोटी चोट होती है ना, मैं हॉस्पिटल नहीं जाता। अभी क्या हुआ कि परसों उसने मेरी डंडा मारा सर के ऊपर, देख गोड़म्बा निकला हुआ, देखिए जरा, देखिए ना। तो नहीं दिख रहा है। नहीं बालों में छो गया होगा भाभी जी। मैं हॉस्पिटल नहीं गया, लेकिन उसने घूसा मारा ना भाभी जी पेट पे और गुम चोट आई है, बहुत दर्द हो रहा है, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। हमारा दिल नहीं मानता ये सब, बल्कि अनीता जी तो हमको बोल ही रही कि आप दोनों के बीच ना बहुत प्रेम और सौहार्द है, सब कुछ ठीक बा। भाभी ये दुनिया की कौन सी ऐसी औरत है जो दुनिया के सामने ये बोलेगी कि वो अपने पति को ले जाकर कोने में धोती है? सही कह रहा हूँ भाभी जी, अब क्या बताऊँ, छोटी बड़ी बातें रोज होती रहती। अब परसों क्या हुआ कि मैं मटके में पानी डालना भूल गया, मटका खाली था, उसने मटका देखा और गुस्सा आ गया उसको, उसने वही मटका मेरे सर में फोड़ दिया। मैं हॉस्पिटल गया, नहीं गया, देखिए गोलंबा उसका यहाँ पर है, देखिए दिखा नहीं, बालों में छुप गया होगा। अभी देख घर में एक चुईया घुसाई,
इस बात को लेके इतनी गुस्सा हुई, इतनी गुस्सा हुई, सांप लेके आई बाइक और जहरीला, वो छोड़ दिया उसने मेरे पीछे। शी इज इविल। हाय दिया, हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। हम तो सोचे थे कि आप दोनों बहुत जुबी डुबी कपल हैं। भाभी जी जुबी डुबी नहीं, लवी डबी। सही पकड़े हैं। भाभी जी कई बार जो दिखता है ना वो सच नहीं होता। आपको भरोसा नहीं है ना मुझ पे? ठीक है, मैं आपके सामने जानबूझ के गलती करूंगा और फिर अन्नू मुझे पीटेगी, मारेगी, दौड़ा दौड़ा के मारेगी, गिरा गिरा के मारेगी। भाभी जी देख लीजिएगा आप। तो लेकिन वादा कीजिए कि आपको मुझे अपनी गोद में सर रख के सुलाना होगा। देखिए, अब कहीं बाहर जाना भी नहीं पड़ेगा, घर की बात घर में रह जाएगी। तो भी ठीक बा। मैं गोद भर दूंगा आपकी। आप क्या बोले? मतलब मैं आपके गोद में सर रख के सोऊंगा फिर। और हम रिलेटिव के भैया को नींद आ जाएगा। अच्छा भाभी जी, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। मुझे बवासीर है, मुझे भी लेके चल। अब बवासीर तेरे मुंह में अबे, उसका इलाज करा ले। अभी जी बवासीर मतलब ये बदतमीज आ गया, मैं चलता हूँ। देखिए, पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आते हैं। अपने हाथ से मार खाने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता है यार। सक्सेना जी। अरे भैया। हेलो, नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? कैसे आना हुआ? सक्सेना जी, हमें पता चला है कि आप कुछ मानसिक समस्याओं का निवारण करते हैं। आपको बिल्कुल सही पता चला है भैया, बताइए क्या प्रॉब्लम है? एक्चुअली कैसे बताएं, दरअसल एक प्राइवेट सी प्रॉब्लम है, किसी से कहिएगा नहीं। अरे भैया, मेरा नाम सक्सेना है, सक्सेना। हाँ। बक देना नहीं। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि हम दोनों के बीच में जो भी बातचीत होगी मैं किसी के भी सामने नहीं बकूंगा। थैंक यू, बहुत बहुत आभार सक्सेना जी आपका। समस्या ये है कि कोई है जो हमें भाई बनाना चाहती है। तो अच्छा, तो यानी आप भाई नहीं बनना चाहते हैं, आप बहन बनना चाहते हैं? अरे यार ये, अरे भाई हम कैसे बहन बन जाए, हम मर्द हैं। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि हम उस खास महिला के भाई नहीं बनना चाहते। क्यों? क्योंकि हम उसे उस नजर से नहीं देखते। पर वो तो आपको उस नजर से देखती है ना। लेकिन यही तो हम चाहते हैं ना कि वो हमें उस नजर से ना देखे। तो किस नजर से देखे? पिता की नजर से देखे? यार अरे भाई, हम किसी भी रिश्ते में नहीं बनना चाहते। खैर वो सब छोड़िए। क्या है कि जब से हमें पता चला ना कि वो हमें भाई बनाना चाहते, नींद चली गई है। हम बिस्तर में रात भर करवटें बदलते रहते हैं। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि आप बिस्तर में नहीं कहीं और करवट बदलें? यार अजीब आदमी है यार आप। हम कहीं पर भी करवटें नहीं बदलना चाहते, हम सोना चाहते हैं, गहरी नींद सोना चाहते हैं। लेकिन जब भी हम सोने का प्रयत्न करते हैं, उसका चेहरा सामने आ जाता, चीख चीख के कहता है कि वो हमें राखी बांधना चाहती है। तो आप राखी क्यों नहीं बनवा लेते हैं? अरे क्योंकि हम उसके भैया नहीं सैया बनना चाहते हैं। भैया! अरे तेरी, दिस इज वेरी रॉन्ग भैया। शर्म आनी चाहिए आपको भैया। गंदे नाले में डूब के मर जाना चाहिए आपको। आप शादीशुदा हैं भैया। अगर भाभी माँ को पता चला ना कि आप कहीं और गुलाटियां खा रहे हैं तो भाभी माँ आपको छोड़ेगी नहीं। और वो मेरी माँ है, और अगर वो मेरी माँ है तो रिश्ते में तो आप मेरे बाप लगते हैं। और मैं अपने बाप को बहकने नहीं दूंगा भैया। ये बेटा अपने बाप को बहकने नहीं देगा। एक मिनट, शांत हो जाइए। देखिए, हमारा कहने का मतलब ये है कि किसी जमाने में हम उसके सैया बनना चाहते थे, लेकिन तो अब भैया कैसे बन जाए भाई? वो अब तो पाप होगा ना। अरे भैया, इंसान पाप का पुतला है, पुतला। बन जाइए भाई, बन जाइए उसके। अब अगर एक शब्द मुंह से निकालना साले मुंह तोड़ देंगे। अब तो जरूर निकालूंगा। एक्चुअली मैं तो 16 गुरुवार का व्रत रखूंगा कि आप उस महिला के भाई बन जाएं। सक्सेना जी! तिवारी जी, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या तिवारी जी को क्या हो गया? बहुत ही घटिया, बहुत ही ओछी किस्म की बातें कर रहे थे। अच्छा, जैसे कि? वो क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी का इशू है ना भाई। ओह या प्रोफेशनल मजबूरी है, बता नहीं सकते। आई अंडरस्टैंड। बताइए क्या समस्या है? ओह,
ये विभू सक्सेना जी, उसने तो हद कर दी है। पता है, उसने मेरी सबसे फेवरेट साड़ी जला डाली। मेरा दिल तो कर रहा था कि उसके सारे बाल पकड़ के उसे जला डालूं और उसके बॉनफायर के मजे लूटूं। लेकिन फिर आपने जो मुझसे कहा उसके बारे में मैंने सोचा और फिर मैंने अपने आप को कंट्रोल कर दिया। गुड भाभी माँ, गुड। अरे नो, इट्स नॉट गुड। तो गुस्सा आ रहा है मुझे ना, समझ में नहीं आ रहा मैं अपनी भड़ास कहाँ निकालूं। अरे भाभी माँ, मैं हूं ना। आप मुझे विभूति भैया समझिए ना। अपना सारा गुस्सा, अपनी सारी भड़ास मेरे ऊपर निकालिए। मुझे कूटिए, मुझे सूतिए, मुझे मारिए, जो बोलना है बोलिए। दिल की सारी भड़ास, सारी गुबार निकाल लीजिए मेरे ऊपर भाभी माँ। आपको बुरा नहीं लगेगा? अरे भाभी माँ, ये मेरे लिए प्रसाद होगा। आप तो जानती हैं मुझे। ओह, बोल दूं? यस, बिल्कुल, बोलिए। ओके। मैं विभूति नारायण मिश्रा हूँ। आई नो विभू, तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो। तुम्हारे जैसा लापरवाह इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। और वायलेंट हो जाइए। तुम में तमीज नाम की चीज नहीं है विभू। मेरा कभी कभी मन करता है कि मैं अपना ही सर फोड़ दूं। नहीं, अपना नहीं, मेरा सर फोड़ दीजिए। ये लीजिए, फोड़िए। I hate you, विभू। I hate you. I hate you. I hate you. सर पे एक। अरे हम लोगों ने सेल्फी तो निकाली ही नहीं ना। अरे रुको, मैं सेल्फी निकाल। तिवारी जी, इधर रुकिए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। थोड़ा जल्दी में हूँ भाभी जी। तिवारी जी क्या बता भाभी जी, थोड़ा कुछ काम है। मुझे भी आपसे काम है, इधर आइए जी। ओके। इनसे मिलिए। ये है किंचुक तिवारी जी। किंचुक तिवारी जी, ये है हमारे पड़ोसी मनमोहन तिवारी। उस दिन याद है मैंने आपको राखी दिखाई थी, वो बहुत बड़ी वाली। हाँ। अरे वो इनके लिए तो लाई थी मैं। ये है मेरे मुंह बोले भाई। हाँ भैया तिवारी, कहाँ के हो? हम तो धनबाद का ही। हम भी तो वहीं का है। मेरे घरे के लगे जो कुआं है ना, वहीं पे हमारी मौसी रहती है। अच्छा, का नाम है मौसी का? फुलवंती संतोषी। फुलवंती संतोषी? हाँ। अरे मनोज संतोषी की साली? बिल्कुल। अरे वो तो बहुत बड़ी रकम है। एक मिनट, क्या है? तिवारी मिल क्या गए? मुझे भूल ही गए। मैं भी इधर खड़ी हूँ भैया। भाई जी माफ कीजिएगा, उस दिन जब आप फोन पर अपने किसी मुंह बोले भाई की बात कर रही थी, वो यही सज्जन थे? हाँ, वो तो मैं अंजलि से बात कर रही थी ना इनके बारे में। आपने सुन लिया मैं जो बात कर रही थी फोन के? तिवारी जी, सच अ पीपिंग टॉम यू आर। मैं इन्हीं के बारे में बात कर रही थी। आई एम सॉरी भाभी जी, आई एम सॉरी, लेकिन थैंक यू। तिवारी जी, छोड़ दीजिए। मेरे भाई हैं, आप क्यों इतना? नहीं भाई जी, बहुत बहुत थैंक यू भाभी जी, बहुत बहुत थैंक यू। आज तो भाभी टेंशन वही दूर कर दी भाभी जी, बहुत खुश है भाभी जी आज। अरे आओ चलो वही पीते हैं। What? मैंने कहा भाभी जी। देखिए भरभूति जी, हमको आपसे कौन बात नहीं करना है, जाइए यहाँ से। भाभी जी प्लीज ऐसी बातें ना कीजिए, हमसे खफा मत हुई, वरना गुलशन की कलियां मुरझा जाएंगी, कानपुर की गलियां दर्द भरा गीत गाएंगी, आसमान की आंखें भर आएंगी और हर शाम एक फूटा हुआ संदेशा लाएंगी। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी अगर आप खफा हो गई ना तो गजब हो जाएगा, गजब। चुप कीजिए, आप कुछ भी बोलते रहते हैं। हम प्रेम जी को अपनी गोद में सुला लेते, हम रिलेटिव के भैया दोस्त मुक्त हो जाते, उनको नींद आ जाता। भाभी जी आप नहीं जानती उस कमीने प्रेम को। अगर वो आपकी गोद में सो जाता ना तो मेरी और तिवारी जी की नींदें उड़ जाती जब तक वो मरता नहीं साला। तो कहाँ से लाए फिर? कहाँ ढूंढे अब? कहाँ ढूंढे ऐसा पति जो अपनी पत्नी से पिटता हो? भाभी जी मुझे एक मौका देके देखिए, मैं डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। भाभी जी प्लीज भरोसा कीजिए मुझ पर। मुझे कल रात को अनु ने मारा, एक चमाट खींच के मुंह पे, देखिए निशान पड़ा हुआ है उनकी उंगलियों का। देखिए ना निशान पड़ा हुआ है। अरे कोई है क्या भाई? नहीं दिख रहा है। इधर भाई इधर आओ, देखो मेरे गाल पे देखो, उंगली को निशान है ना, देखो। ये बदतमीजी है निशान। हट कम। भाभी जी देखिए निशान दिखा आपको, देखिए। चांटे का तो नहीं है, लिपस्टिक का है। भाभी जी एक गुम चोट है, आपको पता नहीं है।
अगर आप मेरे ये गाल का एक्सरे निकालेंगे ना तो मेरी जबड़े की जो हड्डी है ना उस पर आपको निशान मिलेगा अन्नू की उंगली का। आई सर बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, कहा है ना कि आप हमको बम समझते हैं। भाभी जी बम तो आप ऊपर से नीचे तक बॉम्ब ही बॉम्ब है। आप क्या बोले? तो भाभी जी वो डम कहना चाह रही हैं आप? सही पकड़े हैं। जितना बेवकूफ आप हमको समझते हैं ना उतने हम हैं नहीं। भाभी जी कौन कम बखत आपको बेवकूफ समझता है? कौन कम बखत? थोड़ी सी भोली हैं बस, बाकी नीचे से ऊपर तक आप कमाल का पैकेज है। वो क्या बोले? कुछ नहीं भाभी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे एक मौका देके देखिए भाभी जी, डिसअपॉइंट नहीं करूंगा, भरोसा कीजिए मुझ पे। मैं रोज पिटता हूँ अन्नू से, प्लीज एक मौका देके देखिए, प्लीज आई रिक्वेस्ट, प्लीज। ठीक बा, ठीक बा। देखिए, लेकिन ये बार अगर ये बात सच ना ही हुई और आप ना ही पिटे ना तो हम प्रेम जी को गोद में सुला लेंगे। बस जाइए। विश्वास ही ना आई है हमको इनके ऊपर। भाभी जी भाभी जी आज मैं पक्का दिखाऊंगा। हाँ बस बस, ये पक्का आखिरी बार ही हम आए आपके बोलने पर। हाँ, और हम बोल देते हैं कि ई बार अगर हम ना ही देखे ना आपको पिटते हुए तो हम अनीता जी को सब कुछ सच सच बता देंगे कि आप का झूठ फैलाते हैं उनके बारे में। भाभी जी यही तो है, अगर मैं पति की जगह पत्नी होता और आके शिकायत लगाता आपका, बे मेम साहब मेरा पति मुझको बहुत मारता है, पीटता है, गाली देता है, तो आप मेरी बात का विश्वास कर लेती, कोई सबूत देने की जरूरत ना पड़ती। आज मैं पति हूँ इसलिए आप मेरी बात पे विश्वास नहीं कर रही। आज सदियों से मर्दों पे जुल्म होता आया, अत्याचार होता आया, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं। हे भगवान, वो टाइम कब आएगा जब हम मर्दों को भी औरतों के बराबर जगह मिलेगी? ये क्या बोले जा रहे हैं आप? भाभी जी मुझे बहुत दुख है कि आप मुझ पर विश्वास नहीं कर रही हैं। 6 साल से आपने मुझे इतना ही जाना है। हाँ, आपको 6 साल से जानते हैं ना, इसके लिए ही आप पर आंख बंद करके भरोसा ना ही कर रहे हैं। भाभी जी याद रखिएगा, एक दिन ऐसा आएगा जब आपको पछतावा होगा, आपकी आत्मा कचोटेगी आपको। कचोटेगी है ना बस। लेकिन अगर आंख बंद करके आप पर भरोसा कर लिए ना तो हमारी आत्मा हमको छोड़कर ही चली जाएगी। विभू, अबे छुटे आगे आगे आगे। अबे कुत्तों के मार रहा बे, जो कान के नीचे। अच्छा भाग। क्या हुआ? हेलो बेबी, तुम आ गई? मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। कमाल लग रही हो आज तुम। सिर्फ आज नहीं, हमेशा लगती हो, बहुत अच्छा कमाल लगती हो तुम तो, चांद का टुकड़ा लगती हो। हाँ। ये तो बड़ा अच्छा हुआ कि तुम्हारी शक्ल तुम्हारी मॉम पे गई है, तुम्हारे बाप पे नहीं गई। क्या मतलब? मतलब ये अच्छा हुआ है कि तुम्हारी शक्ल तुम्हारे बाप पे नहीं गई, तुम्हारी मॉम पे गई है यार। इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। गरीबी तेरे 3 नाम, लुच्चा लफंगा बेईमान। अरे यार, हम गरीब है तो इसका मतलब ये है कि कोई भी कुछ भी बोल जाएगा, कुछ भी इल्जाम लगा देगा साला। छी छी। क्यों बे विभूति है, यहाँ अकेला क्यों बैठा हुआ है बे? अपनी किस्मत को रो रहा हूं। रोने से कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ कर ले। बॉस बहुत हो गई ईमानदारी, अब नंबर 2 का काम करना है, माल कमाना है बस। इसमें बुराई क्या है विभूति है, बड़े बड़े 30 मार खा यही कर रहे हैं। यार कोई ऐसा आइडिया दे कि रातों रात मैं माला माल हो जाऊं यार, बाय गॉड करोड़पति हो जाऊं। मेरे पास बहुत आइडिया है, थोड़ा सोचने दे। अबे इतना क्या सोच रहा है बे? इतना क्यों रिएक्ट कर रहा है? मैंने इतनी जोर से मारा है क्या? अबे यार, कल मेरे पेट में दर्द था जो गैस से हुआ था और मेरी बीवी मुझे एक कमबख्त ओझा के पास ले गई। तो क्या, उस ओझा ने मेरे पिछवाड़े पर इतने डंडे बरसाए, पेट का दर्द तो गायब हो गया लेकिन पिछवाड़े का दर्द शुरू हो गया और उस कमबख्त बाबा ने 5000 रुपये लिए डंडे बरसाने के। 5000 रुपए डंडे बर... आइडिया मिल गया, फंटास्टिक आइडिया बॉस। क्या डॉक्टर साहब कहाँ घूम रहे लूटो पीटे? अब फटफटिया कहाँ है आपकी? क्या बताऊं भैया, बैंक की किस्त अदा नहीं कर पाया तो बैंक वाले उठा के ले गए। एक तो डॉक्टरी चल नहीं रही है, टोटके काम नहीं कर रहे हैं और ऊपर से बैंक वाले। भैया कोई अच्छा सा आइडिया दीजिए ताकि बैंक की किस्तें अदा हो जाएं। आइडिया है मेरे पास और एकदम फ्रेश आइडिया है, लेकिन उसके लिए आपकी हेल्प लगेगी हमको। ये जरा खुलकर साफ साफ बताइए। हाँ विभूति है, बता ना तू आखिर कहना क्या चाह रहा है? आइडिया बड़ा सिंपल है, मैं खोलूंगा ऑल्टरनेट थेरेपी का क्लिनिक। वहां आएंगे बीमार, जो बीमार तू करेगा, लोगों के खाने में दवाएं मिला के बीमारी की, और उसका इलाज करेंगे डॉक्टर साहब। दवाएं ये देंगे लेकिन वो दवाएं मैं अपने हाथ से मरीजों को दूंगा।
उनको लगेगा कि वो ठीक हो रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट थेरेपी, लेकिन वो ठीक हो रहे होंगे इनकी दवाओं से। और फिर मैं ओवरनाइट स्टार बन जाऊंगा, बहुत माल कमाऊंगा, तुम लोगों को भी दूंगा थोड़ा थोड़ा। ये तो बहुत खतरे काम है, कहीं हम पकड़े गए तो? डॉक्टर साहब, अरे ये सोशल सर्विस समझे ना। देखो जब तक बच्चा रोता नहीं है ना, माँ भी दूध नहीं पिलाती है उसको, समझे ना आप। और फिर ये थोड़ा सा धंधे में बेईमानी का तड़का लगाना जरूरी होता है। ठीक है भैया, फिर तो हम बेईमानी करेंगे। तो मिलाइए हाथ फिर। दुआ, प्रार्थना, शक्ति, पूजा सब बेकार है अगर आज भी तुम्हारे जहन में भ्रष्टाचार है। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है भाभी जी, क्या बात है, क्या कह दिया आपने, क्या कह दिया। ओ और आपने बीच में टोक के मेरे वीडियो का सत्यानाश कर दिया। माफ कीजिएगा, आप क्या वीडियो बना रही थी? हाँ, मैं वीडियो बना रही थी अपने एनजीओ के लिए। अब आपने एक और एनजीओ खोल लिया? जी हाँ। वाह भाभी जी, ये तो वाकई बड़े गर्व की बात है। किस चीज का एनजीओ खोला है? ये एनजीओ उन लोगों को राह दिखाएगी जो अंधविश्वास के जंगलों में भटक रहे हैं। अरे वाह वाह भाभी जी, वाह, क्या बात है, क्या नेक ख्याल है भाभी जी। वाकई देखिए ना, देखिए देश में क्या हो रहा है भाभी जी, देखा नहीं जाता, नेत्र भर आते हैं। सच में भाभी जी, देखिए ऐसे अंधविश्वासी लोगों को तो भाभी जी ऐसे उल्टा टांग के उनके मैं आपके उस पंडित रामफलकर को और आपको दोनों को लटकाने वाली हूँ। हमें क्यों भाभी जी? अरे हमें क्यों भाभी जी? इस पूरे मॉडर्न कॉलोनी में सिर्फ एक आप ही का घर है जिसमें आए दिन कोई ना कोई टोटका चलते ही रहता है। दरअसल क्या है भाभी जी कि वो हमारी जो अम्मा है ना, वो हमसे कुछ टोटके करवाती रहती है। एंड व्हाट्स वर्स तिवारी जी, आप तो ये सब कुछ करते ही नहीं है, आप ये सब कुछ करवाते हैं आपकी भोली भाली सीधे साधे अंगूरी जी से। मैं आप और ये आपके जो सारे लोग हैं ना, उनके खिलाफ मैं मुकदमा दायर करूंगी और ये जो सबका आपका ये जो ई है ना, वो भी निकलवाऊंगी। भाभी जी, हम बेहद क्षमा प्रार्थी हैं। हम प्रायश्चित करने के लिए तैयार हैं भाभी जी। हम सच कह रहे हैं, हम आपसे वादा कर रहे हैं, हम आपके एनजीओ के साथ मिलकर इस तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा देने से रोकेंगे भाभी, जरूर रोकेंगे। बंद करो काला धंधा बंद करो। अरे जी, टाइम है। हाँ भाभी जी, प्लीज काटिए। आलिया, आज हम विभूज ऑल्टरनेट थेरेपी सेंटर के खुलने की खुशी में भाभी जी से गुजारिश करेंगे कि 2 शब्द कहें, हमारा हौसला बढ़ाएं, हमें प्रोत्साहित करें। बोले का? बोलो ना। सबको नमस्ते। कहा है कि भरभूति जी बोल रहे हैं कि 2 ठो शब्द बोले, तो कहा बोले? सुबह उठे हम, उसके बाद ना गोबर लाने के लिए तबेले पर गए। वो हमको कंडे थापना है ना। हाँ, तो रास्ते में हमको भरभूति जी मिल गए, बोले भाभी जी फीता काटना है, फीता काटना है। तो यहाँ आ गए फीता काटने के लिए और काट दिए। थैंक यू। भाई तालियां। हमने गुजारिश की थी कि भाभी जी 2 शब्द कहें, 2 शब्द कह दिए भाभी जी ने। खैर अब आप अपने जरा इस फ्रॉड, आई मीन ये नए धंधे पर कुछ प्रकाश डालिए कि क्या कुछ बेचने जा रहे हैं। जी हाँ, अब मैं आपको बताऊंगा कि जो क्लिनिक है, ये हमारा ऑल्टरनेट थेरेपी क्लिनिक, ये वर्ल्ड का सबसे यूनिक और सबसे अनोखा क्लिनिक है। जाहिर सी बात है, तुमने खोला है, अनोखा तो होगा ही। My name is अनोखे and this clinic is अनोखा। I like it। इस क्लिनिक के क्या फायदे हैं भैया, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। मां साहब, बड़ा अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है आपने। ये जो ऑल्टरनेट थेरेपी का जो क्लिनिक है, यहाँ पे हर मर्ज का इलाज होता है। बीमारियों का ये लास्ट स्टॉप है। दिस इज द लास्ट स्टॉप ऑफ द बीमारी। लेकिन कानपुर में लास्ट स्टॉप तो अफीम कोठी है। अरे तेरा यार। अंगूरी जी, ये बस स्टॉप की बात नहीं कर रहे हैं, ये बीमारियों के स्टॉप की बात कर रहे हैं। अरे ये सब झूठ है यार, फरेब है, भोले भाले लोगों को गुमराह किया जा रहा है। तिवारी जी, आज हमारा देश पिछड़ा हुआ है तो आप जैसे लोगों की वजह से। आपकी जो पिछड़ी मानसिकता है,
जो रिग्रेसिव माइंडसेट है उसकी वजह से। इनके वजह से नहीं, ये तो लोगों की आंखें खोलते हैं। अगर इंडिया इस वक्त पीछे है ना, तो वो तुम जैसे फ्रॉड की वजह से है। ये क्या बात हुई भाभी जी? आप किसी भी बिजनेस को खुलने से पहले ही फ्रॉड कह रही है। सही बात है भाभी जी, कम से कम एक बार काम शुरू तो होने दीजिए। देखिए विभूति भैया करते क्या हैं। हाँ नीता जी, वो जो ठरकी लेकर आए हैं वो। भाभी जी, ठरकी तो आपके बगल में खड़े हैं। आप वो थेरेपी कहना चाह रही हैं? सही पकड़े हैं। वो जो थेरेपी, हाँ वो थेरेपी लाए हैं, वो को आजमाने तो दीजिए। अरे लेकिन आजमाए तो किस बलबूते आजमाए भाभी जी? इन्होंने थेरेपी सीखी कहाँ है, डिग्री क्या है, आखिर कुछ तो पता चले। सही। मां साहब, सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है। सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है, इस बात का क्या प्रमाण है? इधर लाइए कान, देता हूं प्रमाण। क्या? आई लाइक इट। ये क्या बदतमीजी की आपने? ये क्या कहा कान में? अगर हूँ बहू भाभी जी को बता दिया तो कांड हो जाएगा। तिवारी जी क्या बोले ये अभी? नहीं रहने दीजिए भाभी जी। अरे मुझे सुनना है, बोलिए ना क्या बोले। अरे भाभी माँ जाने दीजिए ना, एक बार विभूति भैया को खोल तो लेने दीजिए उनकी ये थेरेपी की दुकान है। अगर जेन्युइन होंगे तो चल जाएंगे, वरना चले जाएंगे अंदर, है ना? हमें लगता है सक्सेना जी ठीक कह रहे हैं भाभी जी। आप लोगों को जो करना है करो, लेकिन मेरे नजर में तो ये फ्रॉडगिरी है। अनीता जी, हतिया सुनिए भभूति जी, वो थोड़े अलग मिजाज की है ना, आप शुरू कीजिए। अरे इनके चक्कर में तुम घर का सारा काम करना भूल गई हो, समझी? चलो घर चलो। हमरे तो सारे काम हो गए हैं। क्या हो गए? 36 काम घर में पड़ेंगे, हाथ तक निकाल। आप बदतमीज आदमी है यार, कैसे मिसबिहेव करता बीवी के साथ यार। चलिए छोड़िए भैया, हम लोग नारियल फोड़ते हैं। आप नारियल मेरे सर पे फोड़ दीजिए। रियली? या सॉरी डॉक्टर, आप अपनी सुध में नहीं थे, मुझे किस करने जा रहे थे, इसलिए मैंने आपको एक कंटापोमाइसिन दे दिया। अब लीजिए झन्नाटोमाइसिन। आई लाइक इट। मेहरबान कद्रदान शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान और अंगूरी के भाईजान। बात सबके मतलब की है, जो सुनेगा वो फायदे में रहेगा और जो नहीं सुनेगा वो घुइयां के खेत में जाएगा। तो महंगाई के इस दौर में जहां इंसान के पेट के भूख का राक्षस उसे अंदर से खाने को दौड़ता है, तो उस राक्षस को शांत करने के लिए इंसान गुनाह करता है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बार बार गुनाह करता है। और उस गुनाह के शिकार होते हैं हम और आप और ये सब मासूम लोग। तो आइए उखाड़ फेंकिए इस गुनाह को, जो दीमक बनकर हमारे समाज के जड़ों को खोखला बना रहा है। हम हैं घूसोलॉजी के डॉक्टर। ओहो। एक घूसे में सारे मर्ज तमाम कर देते हैं। डॉक्टर भैया, इशारा आपकी तरफ है। ओह माय गॉड, डॉक्टर साहब मेरे सर में दर्द है, बड़े जोरों से दर्द है। कोई बात नहीं, हम एक घूसा मारेंगे और दर्द उड़नछू हो जाएगा। अरे 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 अरे, ऐसा घूसा मार के किसी का सर दर्द दूर हो जाता है क्या? बल्कि सर दर्द तो और भी तेज हो जाएगा। आप जैसे फ्रॉड लोगों को तो जेल में जाना चाहिए, जो जेन्युइन डॉक्टर्स को बदनाम करते हैं। अटर रबिश, टोटली नॉनसेंस।
मुझे बदनाम करने की ये साजिश हो रही है। अरे कोई किसी को बदनाम करने की साजिश नहीं कर रहा है, बल्कि आप जैसे लोग जो समाज में ढकोसला फैलाए रहते हैं, हमारी संस्था उसकी तरफ से आप जैसे लोगों को बेनकाब करने की कोशिश कर रही है। कोशिश नाकाम होगी। ऐसी कोशिशें हमेशा कामयाब ही रहती हैं सक्सेना जी। आपके जो बॉस है ना, वो जेल में जाकर रहेंगे। विभूतिया एक काबिल डॉक्टर है, इसने एक थप्पड़ से मेरा हार्ट अटैक ठीक किया था। ये फ्रॉड हो ही नहीं सकता है। हाँ। अच्छा, ये तो वक्त ही बताएगा। जब कोई अवतार जन्म लेता है ना, तो उसके खिलाफ कई लोग खड़े हो जाते हैं उसकी मुखालफत के लिए। तुम क्या अपने आप को एवेटार समझते हो? वो तो आप एवेटार, वो जेम्स कैमरून की फिल्म के बारे में बात कर रही हैं। मैं अवतार की बात कर रहा हूं, अवतार। आप कोई ऊपर से टपके अवतार नहीं है, बल्कि आप सिर्फ अवतार गिल जैसे अच्छे एक्टर हैं और कुछ नहीं। आर यू अवतार गिल? मिस्टर विभूति नारायण मिश्रा, ये आपके लिए एक आखिरी वार्निंग है। अगर आपने लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे ऐंठना बंद नहीं किया तो आप जल्द से जल्द जेल जाएंगे। हाय दिया, हमको तो समझ ही नहीं आ रहा है कि इस सब के लिए हम कहाँ पेनिट्रेट करें। आप रिएक्ट कहना चाहती हैं? ऐसे ही पकड़े। हाँ, ऐसे लोगों को जेल के अंदर करवा के आपको अपना फर्ज निभाना चाहिए। नहीं, वो तो कितने लोगों का जान बचाए हैं। वो एक फरेब था। मैं आप लोगों के खिलाफ मानहानि का दावा करूंगा। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये रही आपकी आज की पेमेंट एडवांस के साथ। अगर कुछ ओवर टाइम हुआ तो देख लेंगे, ठीक है? आई लाइक इट। अच्छा, ओवर टाइम में डबल लूंगा। डबल दूंगा। भरभूति जी, क्या हुआ भाई माँ? अरे मर गया। अरे डोंट वरी भैया, आपके जैसा पापी आदमी इतनी आसानी से मरेगा नहीं। आई लाइक इट। भरभूति जी देखिए ना, लड्डू के भैया के पेट में बहुत बहुत दर्द है। भाभी जी डोंट वरी, मैं दर्द के साथ इनका पेट भी गायब कर। देखा बगली, हमने कहा था ना, ये आदमी इलाज के नाम पर अपने दुश्मनी निकालेगा। कब बगत चुप कीजिए, कुछ भी बोलते हैं, दुश्मनी कहाँ निकालेंगे। भरभूति जी तो डॉक्टर हैं, डॉक्टर, और डॉक्टर भगवान का रूप होता है। ये देखिए साक्षात भगवान खड़े हैं। भाभी जी कितनी खूबसूरत, कितनी अच्छी बात की आपने, मेरा दिल खुश कर दिया आपने, बाय गॉड। तो आप हमारा दिल खुश कर दीजिए। भाभी जी चांद तारे तोड़ ले आऊं? अरे चांद तारों का क्या अचार डालेगी? आप लड्डू के भैया का एंटरटेनमेंट शुरू कीजिए ना जल्दी। भाभी जी अगर आपको इनको एंटरटेनमेंट देना है तो आप इन्हें गुलफाम कली के पास ले जाइए, मैं इनको ट्रीटमेंट दे सकता हूँ। सही पकड़े हैं, शुरू कीजिए ना इलाज। ये अंगूरी जी तिवारी जी को ट्रीटमेंट के लिए यहाँ क्यों लेकर आई है विभू के पास? ऐसा करके तो वो फ्रॉड को और बढ़ावा दे रही हैं। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था यार। आइए चले, आइए चले। अरे ये किस टाइप का बैठिए। ऐसे कैसे कर रहे हैं यार? नर्स सक्सेना। यस डॉक। एक मिनट दिखाइए। मैं देख रहा हूँ बालों में कितनी स्ट्रेंथ है आपके। हाँ। ओ माय गॉड, भाभी जी इनकी हालत तो बहुत गंभीर है। अगर इनको जल्दी से हमने 25 खंडोबामाइसिन नहीं दिए तो ये टैब बोल सकते हैं। नहीं, अच्छा देर किस बात का, दीजिए ना, शुरू कीजिए। ऑलराइट, बता लीजिए। मर गया। ये आप क्या कर रहे हैं? कंटापोमाइसिन देने को कहते हैं, घूसे क्या बरसा रहे हैं? देखिए क्या है तिवारी जी, अगर हम आपको ज्यादा कंटापोमाइसिन देंगे तो क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं ना, तो साथ साथ में हम ये घोसोमाइसिन भी देते हैं ताकि क्या वो बैलेंस हो जाए।
इसके बाद हम आपको एक और देंगे। क्या देंगे? आई थिंक यू शुड प्रेस्क्राइब हिम लातोस्प्रिन। लातोस्प्रिन वो क्या होता है? लातोस्प्रिन से रात को नींद अच्छी आती है। हाँ वो तो बहुत जरूरी है। क्या अच्छी आती है? नींद। नर्स सक्सेना, यस डॉक्टर। इनको पानी पिलाओ। श्योर। भैया आप ये पानी पी लीजिए, इससे आपका दर्द पानी की तरह बह जाएगा। पी लीजिए। बहुत अच्छा इलाज किए। अब पैसे कितने हुए? भाभी जी आपसे क्या लेने पैसे? अंकल डबल लेना इससे, कच्चे बनियान से। जी। बहुत पैसा है इसके पास। 4420 प्लस 4420 इज इक्वल टू 8840। आई लाइक इट। ये देखिए मेरी बीवी कितनी बेरहम है, कितनी जालिम है, मेरे बगैर कितने आराम से सो रही है। तकिए को देखिए कैसे लगा रखा है सीने से, जैसे मैं हूं। मुझसे लगी तो ये तकिया ही है, चिपका तो होगा इनसे। लेकिन एक बात बोलूं, मेरी बीवी ना सोते हुए भी माल लगती है। बाय गॉड। इसको देख के लगता है जैसे अभी उठेगी, आंखों में आंखें डालेगी और फिर जलील करने लगेगी। That's what she is. अरे यार कोई चोर नहीं है, कोई चोर नहीं है। मैं हूं विभूति, तुम्हारा हस्बैंड। यार क्या करे तुम मेरे कमरे में? मैं तुम्हारे कमरे में कुछ नहीं करूंगा तो किसके कमरे में करूंगा? ईना मीना टीना। देखो विभू, अब हम दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। माना कि हमारे रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन एक ही रास्ता है जिस पे तुम्हें और मुझे ताउम्र चलना है। कौन सा रास्ता? रोमांस का रास्ता। मैं इस रास्ते पे चल निकला हूं। आती है क्या? I think she's on her way. डॉक्टर, आउच। अरे अनीता भाभी जी आप यहाँ? हाँ मेरी मदद कीजिए प्लीज, मेरे पेट में बहुत जोरों का दर्द हो रहा है। अरे तो आप यहाँ पर क्यों आई? आपके तो घर में खुद डॉक्टर है ना। तो आप किस चीज के लिए है यहाँ? घास काटने के लिए? जी? मुझे बताइए, आप तीनों मिलकर ये कौन सा गेम खेल रहे हैं? हाँ, ये लात घूसे चाटे मारकर लोगों को ठीक करने का कौन सा फ्रॉड तरीका आजमाया आप लोगों ने? नहीं भाभी जी, फ्रॉड नहीं है ये फ्रॉड नहीं है तो फिर क्या है? ये चमत्कार। काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग। मैं क्या करने वाली हूँ डॉक्टर साहब, अब मैं एक रिपोर्ट लिखवाने वाली हूँ आप तीनों के खिलाफ, और वो जाएगा डीएम के पास। उसके बाद जब वो आपको जेल में डालेंगे तो करते रहना जेल में। काइंड ऑफ। नहीं भाभी जी, मैं जेल क्यों जाऊंगा? मैंने कुछ नहीं किया है। आप और वो भेड़ी की शक्ल वाला कौन है? वो प्रेम चौधरी। Yes. आप दोनों कुछ नहीं करते, आप लोग करवाते हैं मेरे विभू से। आप लोगों का कैसा है कि आप विभू से कहेंगे कि सांप के बिल में हाथ डालो, हम दूर से और जोर से मंत्र पढ़ेंगे। आप लोगों को तो मैं जेल डाल के रहूंगी। देखिए भाभी जी, मैं बाल बच्चेदार आदमी हूँ, छोटा सा परिवार है मेरा। तो आपने मेरे विभू को इतना फालतू क्यों समझ के रखा है? माना कि उसके बाल बच्चे नहीं है, लेकिन उसके पास मैं तो हूँ, उसकी बीवी तो है। एक मिनट, मेरी बात तो सुनिए भाभी जी। ये सारा आइडिया विभूति भैया का था, मेरा कोई हाथ नहीं है इसमें। हाँ, आपका कोई हाथ नहीं है ना? कोई बात नहीं, इंक्वायरी बिठा देंगे, सब समझ में आ जाएगा कि आपका कितना हाथ है। भाभी जी, आज आप मुझे बर्बाद करने के इरादे से आई हैं क्या? जी नहीं, बर्बाद आप कर रहे हैं मेरे विभू को। विभूति भैया बर्बाद होने वाली पार्टी नहीं, लोगों को बर्बाद करने वाली पार्टी है। और आप क्या दूध के दूल्हे हैं? नहीं भाभी जी, मैं दूध का जला हूँ। देखिए डॉक्टर, मैं जानना चाहती हूँ कि आप तीनों मिलके इस वक्त ये कौन सा कांड कर रहे हैं। आप मुझे ये बात अभी के अभी बताइए। हाँ, तो आप नहीं बताना चाहते? कोई बात नहीं, जब आपकी डॉक्टरी की लाइसेंस जब्त की जाएगी तब आप बराबर बताएंगे। नहीं भाभी जी, देखिए मैं बताता हूँ पूरा माजरा क्या है। दरअसल इस पूरे कांड के पीछे विभूति भैया ही मास्टरमाइंड है। मैं और प्रेम चौधरी हम लोग लोगों के खाने में दवा मिलाते थे जिससे वो बीमार हो जाते थे। विभूति भैया उन्हें लाद घूसों से ट्रीटमेंट करते थे और एक गिलास पानी पिलाते थे।
दरअसल उस पानी में मेरे द्वारा दी गई हुई एक सही दवा होती थी जो पेशेंट को ठीक कर देती थी। लोगों को लगता था वो विभूति भैया के लात और घूसों के ट्रीटमेंट से ठीक हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। इसके बदले विभूति भैया एक मोटी फीस भी चार्ज करते थे और हमारा और प्रेम चौधरी का भी भला हो जाता था थोड़ा सा। I don't believe this. सावन का महीना पवन करे शोर 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 जियर रे झूमे ऐसे जैसे बनवा नाचे मोर। आइडिया। हाँ, लेकिन आजकल कहाँ जंगल और कहाँ मोर, कुछ भी तो नहीं रहा। हाँ नीता जी, लेकिन जब हम छोटे थे ना तो हमारे गांव के पास ना बहुत घना जंगल था, बहुत घना। तब तो आपने शेर चीते भी बहुत देखे होंगे। एक तो शेर चीते थे, गांव के लोग देखे भी थे, हम ना ही देखे कभी। लेकिन हम ना मोर को नाचते हुए सावन में बहुत बार देखे हैं। आप देखे हैं का? हाँ हाँ, मैंने भी देखा है। मेरी नानी का घर तो हमारे गांव में ही था ना, तो देखा है मैंने। हाँ, कौन सा गांव है आपकी नानी का? धुर्रा प्रेम नगर। आइडिया। वो धुरा प्रेम नगर आपका ननिहाल है? हाँ, आप जानते हैं धुरा प्रेम नगर के बारे में? हमरे डैडू वहाँ ना दंगल खेलने जाते थे। एक तो बार ना वो कुश्ती में पूरे 20 रुपए जीत कर लौटे थे। हाँ। अच्छा, वाह। तब आप बहुत छोटी होंगी नहीं? हाँ, बहुत छोटे थे। हाँ, मैं भी छोटी थी तब। हाँ, वक्त इतने जल्दी गुजर जाता है ना, पता ही नहीं चलता है। हाँ, देखिए ना। खाना आप इतना लेट क्यों बना रही हैं? अभी बना रही खाना? नहीं का हुआ ना कि सुबह लड्डू के भैया आलू के पराठे खाकर चले गए और हमरा ना कुछ साग खाने का मन कर रहा था, इसके लिए बना रहे हैं। तो इसका मतलब ये साग सिर्फ आप खाएंगे? आप भी आ जाइए। नहीं मैं डाइट पर हूँ, सो नहीं। लेकिन पानी पीने का मन कर रहा है मेरा। अब ही देते हैं, रुकिए। हाँ, कभी कभी तो आती हैं। थोड़ा ठंडा पानी होगा तो देखना। हाँ, ठंडा ही देते हैं अनीता जी, मिक्स करके थोड़ा सा। पी लीजिए अनीता जी। नहीं, अभी पानी पीने का भी मन नहीं कर रहा। पता नहीं, कुछ अजीब सा हो रहा है मुझे। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ओके, बाय। आइडिया, जब से प्लास्टिक सर्जरी हुआ है